अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डी मैथ 223 पेपर बी चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन रैशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इस चैप्टर के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड इंटेग्रल बेस है 2x प्लस 9 और इसकी होल पावर है -5 डिवाइड बाई 2 डॉट डी एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेट कर लेंगे i इज इक्वल टू इंटेग्रल 2x प्लस 9, ठीक है, और इसकी होल पावर है हमारे पास माइनस में 5 डिवाइड बाई 2, ठीक हो गया, और साथ एक्सटेंशन लगी हुई है इसकी डॉट डी एक्स। अब मैं आपको बता दूं कि हमें इसको सोल्व करने से पहले ना इसकी बेस का डेरिवेटिव चाहिए है, ठीक है। सो लेट आई इज इक्वल टू इसकी बेस का डेरिवेटिव एक साइड पर लेके देखेंगे, ठीक है ना। आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। बहरहाल आप इस तरह से चेक करें कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। जो डेरिवेटिव आएगा उसको साथ आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव आपका अगर सिंपली देखें तो डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू 2x के साथ अलग से डेरिवेटिव लगेगा ना, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। 2x के साथ अलग से डेरिवेटिव और प्लस डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू 9 कॉन्स्टेंट के साथ अलग से। सो 2 कॉन्स्टेंट शुरू में आ गया तो डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू एक्स हो गया आपका, और प्लस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 हो गया। तो 2 इंटू 1 और इक्वल टू 2। हमारा डेरिवेटिव क्या बनता है, इस सारी वैल्यू का 2 आता है। देखिए अब यहाँ पर हमें 2 की ज़रूरत है, तो हम 2x प्लस 9 और इसकी होल पावर -5 डिवाइड बाई 2 के साथ यहाँ पर अगर मैं इसके साथ 2 लिख दूँ तो इसके पावर में हम एक ऐड करके डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने अंदर 2 मल्टीप्लाई किया मुझे बाहर डिवाइड भी करना है। ये रूल अगर आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि अगर आप किसी भी इंटेग्रल के आगे बेस जो है उसकी पावर में एक ऐड और डिवाइड करना चाह रहे हैं उसी पावर को, तो आपको करना क्या है कि उसकी जो बेस है ना उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई भी करवाए। अब इसका डेरिवेटिव तो 2 था, मैंने बाहर लगा दिया। अब इसकी कंडीशन मुकम्मल हो चुकी है और बाहर मैंने इसको नीचे डिवाइड बाय 2 मुझे मतलब लगाना भी है और ख़त्म भी करना है। अब मेरी कंडीशन मुकम्मल हो चुकी है तो 1 डिवाइड बाई 2 कर लिया। बट अब इसके अंदर जो बेस है ना 2x प्लस 9, अब इसकी पावर में हम एक ऐड कर सकते हैं उस कंडीशन की बेस पर। तो मैंने एक ऐड किया और डिवाइड बाय उसी पावर को मैंने इसी तरह ऐड किए हुई पावर सेम एज इट इज़ मैंने डिवाइड में भी लेकर आनी है। और फिर अब मेरा इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो अब यहाँ पे सी लगा देना है। ये रूल आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है कि बेस के साथ डेरिवेटिव होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी पावर हो फिर आप उसको सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं, अगर बेसिक चीज़ कर रहे हैं ना तो x के ऊपर पावर n है डॉट डी एक्स है। अब x का डेरिवेटिव साथ 1 होगा तो ही मैं इसकी x की पावर में एक ऐड कर सकूंगा और डिवाइड बाय वही पावर जो ऐड की हुई होगी वह नीचे लाकर प्लस सी लगा दूंगा। आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो ये रूल आपने समझना है। ये दरमियान में जो 1 है ये बेसिकली इसका डेरिवेटिव है, ठीक हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर अब हम देखते हैं तो अब सिंप्लीफिकेशन करनी है जस्ट हमने। सो 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये 2 आपका जो है ना ये नीचे भी जा सकता है, ठीक है ना। तो इस 2 को आप फ्रैक्शनली नीचे भेज सकते हैं बटे के नीचे। ऊपर तो 1 रह गया, नीचे आपका 2 चला जाएगा। और यहाँ पर आपके पास है 2x प्लस 9, इसकी पावर में अब एलसीएम अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो देखिए 2 1 2 -5 प्लस 2 करेंगे तो आपको माइनस में 3 डिवाइड में नीचे 2 ही रहेगा। सिंपल सी चीज़ है। अदरवाइज देखिए 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आपका 2.5 आएगा। ढाई में अगर आप देखिए माइनस में एक कम कर देंगे तो 1.5 हो जाएगा, तो वो डेफिनेटली 1.5 आपका 3 का ही हाफ होता है, ठीक हो गया। इसी तरह नीचे ऊपर जो एलसीएम में वैल्यू आई नीचे भी सेम एज इट इज़ माइनस में 3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगी। और ये वाला 2 आपका इस 2 से कट जाएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा वरना ये आपका 2 - 3 डिवाइड बाई जो एलसीएम बनने लग पड़ेगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में आएगा, ब्रैकेट्स में। अब आप देखेंगे यहाँ पे i इज इक्वल टू, तो ये ऊपर वाली वैल्यू भी आपकी ये वैसे ही रहेगी अगर नेगेटिव रहती है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लें,
ये माइनस में 1 डिवाइड बाई 3 आ गई और ये वैल्यू आपकी 2x प्लस 9 और इसकी पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 2 ही रहने वाली है। प्लस सी नहीं लिखना भूलना आपने, प्लस सी साथ लगा दें। और अकॉर्डिंग टू बुक आपका जो क्वेश्चन का आंसर जो है वो ये आ चुका है। इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। जो रूल मैंने आपको बताया है इस रूल को आपने नहीं भूलना, ठीक है। ये रूल यूज हुआ है, जो 1 है बेसिकली वो डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स है, ठीक है ना। डेरिवेटिव इसके साथ यहाँ पे होना जरूरी है। बट आपको मैं बता दूं डेरिवेटिव के लिए आप एक्स को वगैरह को वेरिएबल्स को नहीं कांस्टेंट ले सकते, आप सिर्फ कांस्टेंट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपने लाजमी याद रखनी है। को क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।